Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid Ahmad. Today we discuss about sleep wake disorders. स्लीप वेक डिसऑर्डर लेसन नंबर 27। इसमें ये होता है कि ये स्लीप वेक डिसऑर्डर जो होते हैं ये क्लिनिकली कॉमन क्लिनिकली प्रॉब्लम्स हैं, मेडिसिन साइकेट्री की वजह से होती हैं, जिनमें क्वालिटी टाइम और अमाउंट ऑफ स्लीप जो है वो काउंट की जाती है। इसमें आगे जो फर्दर इसकी टाइप्स हैं उनमें है इंसोमनिया डिसऑर्डर, हाइपर सोमनल्स डिसऑर्डर फॉर्मली कॉल्ड हाइपरसोमनिया, उसके अलावा नार्कोलेप्सी, ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीथिंग रिलेटेड में आगे आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोनोपिया, उसके अलावा हाइपोपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया, स्लीप रिलेटेड हाइपो वेंटिलेशन, सर सर्केडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, पेरसोमनियाज में नॉन रैपिड आई मूवमेंट, नाइटमेयर डिसऑर्डर, रैपिड आई मूवमेंट और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस स्लीप डिसऑर्डर्स। अब जो नेक्स्ट वन हमारा जो डिसऑर्डर्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है इंसोमनिया। इंसोमनिया डिसऑर्डर। इंसोमनिया जो है कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें सोना जो है बहुत मुश्किल फील होता है, हार्ड टू स्टे स्लीप, ये जो है कॉज अप टू अर्ली एंड नॉट टू बी एबल टू गेट बैक टू स्लीप, जल्दी उठ जाना लेकिन बाद में बाकी नींद बाद में ना आना, सीवियर डिफ़िकल्टी होती है सोने में, स्लीप को मेंटेन करने में। ये कंटिन्यूसली 3 नाइट्स पर वीक, एक वीक में 3 रात मुसलसल ऐसा हो तो हम इसको इंसोमनिया में काउंट करेंगे। अब इसके जो सिम्टम्स हैं, प्रीडोमिनेंट कंप्लेंट्स डिससेटिस्फैक्शन की स्लीप क्वालिटीज़ में, डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग स्लीप, डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग स्लीप, अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग, उसके अलावा जो है स्लीप डिफ़िकल्टी 3 नाइट्स पर वीक, प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, ये 3 मंथ तक जो है मौजूद होना चाहिए और एक वीक में 3 नाइट कंटिन्यूसली होना चाहिए ऐसा। उसके अलावा स्लीप डिफ़िकल्टी है, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्लीप में एक और हो। उसके अलावा जो इंसोमनिया है वो बेटर एक्सप्लेन ना हो एक्सेसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अनदर स्लीप वेक डिसऑर्डर, किसी और डिसऑर्डर की वजह से, और जो स्लीप वेक डिसऑर्डर है इंसोमनिया है वो किसी और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट या सब्सटेंस या ड्रग ऑफ एब्यूज़ या मेडिकेशन की वजह से ना हो। उसके अलावा जो है हाइपरसोमनिया डिसऑर्डर। हाइपरसोमनिया जो है इसमें पर्सन जो है स्लीपीनेस इवन आफ्टर हैविंग 7 आवर और मोर ऑफ क्वालिटी स्लीप, उसका जो हाइपरसोमनिया बहुत ज़्यादा नींद का आना, वो इसका क्राइटेरिया जो है सेल्फ इंडिविजुअल जो है वो रिपोर्ट करता है हाईली स्लीपीनेस। उसके अलावा जो है बार बार उसके सोने को दिल करता है, बार बार उसके लैप्सेस जो हैं पीरियड आते हैं, उसका मतलब कि स्लीपिंग पीरियड स्टार्ट होते रहते हैं। उसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड मेन स्लीप एपिसोड, डिफ़िकल्टी बीइंग फुली अवेक आफ्टर अब्रप्ट अवेकिंग, एक दफ़ा उठ जाए तो उसके बाद उसको जो सोने का है मुश्किल होती है उठने के लिए। उसके अलावा जो है हाइपरसोमनिया 3 टाइम पर वीक एंड कंटिन्यूसली फॉर 3 मंथ ये हो। उसके अलावा ये किसी और डिसऑर्डर, किसी और सिम्टम्स, किसी और मेंटल इलनेस, किसी भी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से ना हो। इनमें मेडिकल कंडीशन हो सकती हैं, दूसरे स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं और सब्सटेंस यूज़ वगैरह हो सकता है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर लेवल तक हो सकते हैं जब ये अगर डे टाइम अलर्टनेस 1 to 2 डेज़ पर वीक हो तो ये माइल्ड होता है, अगर 3 डेज़ वीक हो तो मॉडरेट, अगर 5 to 7 डेज़ पर वीक हो तो ये सीवियर हद तक होता है। उसके अलावा जो सिमिलर क्राइटेरिया है इंसोमनिया के लिए और हाइपरसोमनिया के डिसऑर्डर, जिसमें होता है कॉजेज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, इनमें सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, ऑल इम्पोर्टेंट एरियाज़ भी डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। उसके अलावा आगे नेक्स्ट वन जो है वो है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी जो है उसको रिपीटेड सडन एंड इरिप्रेसिबल नीड टू स्लीप ड्यूरिंग वेकिंग हावर। उसके अलावा जो पीपल होते हैं इस डिसऑर्डर वाले वो सडनली फॉल स्लीप एट एनी टाइम ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। उसके अलावा इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है रिकरेंट पीरियड ऑफ इरिप्रेसिबल नीड टू स्लीप, लैप्सिंग इनटू स्लीप और नैपिंग ऑकर विद इन द सेम डे। ये 3 डेज़ 3 टाइम
हो पर वीक और 3 मंथ कंटिन्यूसली चले। उसके अलावा द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें इंडिविजुअल जो है लॉन्ग लास्टिंग डिसीज़ इसमें। उसके अलावा 6 मंथ ऑनसेट, स्पॉन्टेनियस ग्राइमेस, जॉ ओपनिंग, एपिसोड विद टंग थ्रस्टिंग, और जो है ग्लोबल हाइपोटोनिया विद एनी ऑब्वियस इमोशनल ट्रिगर, जिनमें उसका जो है गला खुश्क हो जाना, ज़बान जो है वो खुश्क हो जाना सोते हुए। हाइपोकटन डेफिशिएंसी जो है यूजिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, हाइपरकोटीन 1 इम्यूनो रिएक्टिविटी वैल्यूज़ जो है 1/3 वैल्यूज़ ऑब्टेन हेल्दी सब्जेक्ट्स में जो होता है। उसके अलावा जो है नॉक्टर्नल स्लीप पोलिसमोनोग्राफी शोइंग रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप लैकेसी जिसमें जो आई मूवमेंट है वो बहुत तेज़ होती है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर, माइल्ड होता है अगर ये 1 पर वीक हो, अगर जो है ये 1 डेली और एवरी फ्यू डेज़ हो तो ये मॉडरेट होता है, और अगर ये मल्टीपल अटैक डेली हो तो ये सीवियर लेवल तक होता है। उसके अलावा जब ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर जिसमें है स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर जो है स्लीप डिसऑर्डर ब्रीथिंग और करेक्टराइज विद अबनॉर्मल रिस्पिरेशन ड्यूरिंग स्लीप, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाइपोपेनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया, स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोनेम्जिया जो होता है ये रिपीटेटिव एपिसोड जो होते हैं एयर फ्लो रिडक्शन के, हाइपोनोपिया पे, एपनिया के। उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है इसमें ये होता है कि 5 ऑब्स्ट्रक्टिव एपनियाज और hypopneas per hour of sleep and other of following sleep symptom: nocturnal breathing disturbance, snorting, gasping or breathing pauses during sleep, daytime sleeping fatigue और अनफ्रेशिंग स्लीप डिस्पाइट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी स्लीप, मतलब कि बहुत ज़्यादा मौके होने के बावजूद भी वो फ्रेश फील ना करना। उसके अलावा जो है अवॉइडेंस ऑफ पोलिमोग्राफी, और उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव माइल्ड मॉडरेट सीवियर में एपनिया होपनिया जो है 15 टाइम हो तो माइल्ड, 15 to 30 हो तो मॉडरेट, और 13 प्लस हो तो सीवियर लेवल तक होता है। उसके अलावा जो है सेंट्रल स्लीप एपनिया, इसमें ये स्लीपिंग के दौरान स्टार्ट होता है। फ्रीक्वेंट अवेकनिंग ईच नाइट ड्यू टू पीरियोडिक डेप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन और ब्रेन ड्यूरिंग स्लीप। इसका क्राइटेरिया जो है एविडेंस ऑफ पोल्सोमोनोग्राफी 5 और मोर सेंट्रल एपनियाज पर हावर ऑफ स्लीप, 5 टू मैक्सिमम टाइम ऐसा हो उसका जो ऑक्सीजन कमी शॉर्टेज की वजह से आँख बार बार खुल जाना। आगे है स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन डिसऑर्डर जो होता है वो एबनॉर्मली स्लो ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से होता है। ब्रीथिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। समवन स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, एलिवेटेड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। इसका जो क्राइटेरिया है उसमें जो पोलोसोमेनोग्राफी है डेमोन्स्ट्रेट एपिसोड ऑफ डिक्रीज रेस्पिरेशन, CO2 लेवल जो है उसका वो कम होता है। उसके अलावा जो बी है वो डिस्टर्बेंस इज़ नॉट अदर करंट स्लीप डिसऑर्डर, किसी और स्लीप डिसऑर्डर की वजह से ना हो। सर्केडियन रिदम वेक डिसऑर्डर जो है ये मिसमैच होता है बिटवीन पर्सनल स्लीप वेक पैटर्न और स्लीप वेक शेड्यूल ऑफ मोस्ट अदर पीपल। इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि प्रेसिस्टेंट रिकरेंट पैटर्न ऑफ स्लीप डिस्ट्रप्शन जो है प्राइमरली ड्यू टू एन अल्टरेशन ऑफ द सर्केडियन सिस्टम, मिस अलाइनमेंट बिटवीन द endogenous circadian rhythm and the shape sleep wake schedule required individual physical environment or social professional schedule. Sleep disruption lead to excessive sleepiness, sleep disturbance जो है वो इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पोर्टेंट एरियाज़ में जो है डिस्टर्बेंस ऑकर क्रिएट कर चुकी है। उसके अलावा डिलेड स्लीप फेज टाइप, इसमें ये होता है कि सर्केडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर जो होता है वो स्लीप फेज टाइप में होता है, जिसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि इसमें यूजुअली मोर देन 2 आवर्स टाइम जो होता है, मेजर स्लीप पीरियड 2 घंटे होता है। उसके बाद जो है डिज़ायर स्लीप की वो फिर दोबारा सोने को दिल करता है, और इसमें इंसोम्निया और एक्सेसिव स्लीपीनेस भी हो सकती है। आगे है एसोसिएटिव फीचरिंग सपोर्टिंग डायग्नोसिस।
कॉमन एसोसिएटेड फीचर्स जो होते हैं ऑफ डिलेड स्लीप फेज़ के, इनमें हिस्ट्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कॉन्करेंट मेंटल डिसऑर्डर किसी भी मेंटली इलनेस की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा इरेगुलर स्लीप वेक टाइप है, इसमें रेयर फॉर्म ऑफ सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें करेक्टराइज बाय फ्रीक्वेंट नैप्स थ्रू आउट द डे, एक रात में एक दिन में नाइट टाइम स्लीप एपिसोड जो होता है उसमें होता है। उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं, डायग्नोसिस जो है इरेगुलर स्लीप वेक टाइप है। उसके अलावा प्राइमरीली बेसिक हिस्ट्री जो सिम्टम्स हैं उसकी इंसोम्निया है, नाइट टाइम है, डे टाइम है, उसके जो बार बार सिम्टम्स हैं 24 आवर्स at least 3 periods during 24 hours per day। उसके अलावा जो है नॉन 24 आवर स्लीप वेक टाइप, इसमें ये होता है कि प्राइमरली और हिस्ट्री ऑफ सिम्टम इंसोम्निया, एक्सेसिव स्लीपीनेस, एबनॉर्मल सिंक्रोनाइजेशन 24 आवर में ये सारी सिम्टम जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। उसके अलावा एसोसिएटेड फीचर सपोर्टिंग डायग्नोसिस जो है 24 आवर वर्किंग शेड्यूल जो है स्लीप वेक टाइप कॉमनली अमंग ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल, जिनको जो है लाइट परसेप्शन का प्रॉब्लम होती है, उन इनसाइटेड इंडिविजुअल जो इस तरह के प्रॉब्लमेटिक होते हैं उनको हिस्ट्री जो होती है डिलेड स्लीप फेज़ की या डिक्रीज एक्सपोजर टू लाइट या स्ट्रक्चर सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटी का सामना करना पड़ता है। साइटेड इंडिविजुअल जो होते हैं 9-24 आवर स्लीप वेक टाइप आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट इंक्रीज स्लीप ड्यूरेशन। शिफ्ट वर्क टाइप और उसके अलावा जो शिफ्ट वर्क टाइप होता है उसमें शिफ्टिंग होता है। शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर अकर इन इंडिविजुअल हु वर्क नॉन ट्रेडिशनल हावर लाइक स्प्लिट शिफ्ट, ग्रेव शिफ्ट, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट और रोटेटिंग शिफ्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।